नमस्कार, स्वागत है आपका टेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अय्यापुर इलाके में एक और सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पिछले दिनों पौष मोहल्ला सर सैयद कॉलोनी में हुआ बड़े रैकेट का खुलासा। बाजार समिति में कई दुकानों का टूटा शटर, नकदी समेत लाखों की संपत्ति पर चोरों ने किया हाथ साफ। पहले भी कई बार हो चुकी है चोरी की घटना। और मोबाइल लूटकर भागते एक युवक चढ़ गया पब्लिक के हत्थे, जमकर कर दी गई धुनाई। और अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर पुलिस ने एक बार फिर से सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। यह सेक्स रैकेट अय्यापुर थाना से महज कुछ दूरी यानी 0 माइल चौक स्थित एक मकान में चलाई जा रही थी। पुलिस ने जब मकान में दबिश दिया तो मकान के कमरे से एक 2 बच्चों की मां के साथ एक युवक को आपत्तिजनक हालत में दबोच लिया। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं एक अन्य व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पकड़ा गया युवक वैशाली जिले के भगवानपुर का सनी कुमार बताया जा रहा है। हालांकि पकड़े जाने के बाद दोनों ने अपने आप को देवर भाभी का रिश्ता बताया है। पुलिस इनका मोबाइल खंगालने के साथ ही परिजनों से संपर्क करने में जुटी है। आपको बता दें कि पूर्व में भी अय्यापुर के सर सैयद कॉलोनी में पुलिस ने देह व्यापार का खुलासा किया था, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस ने इस मामले में लगभग 3 दर्जन लोगों का नाम और मोबाइल नंबर का खुलासा किया है। सर, सूचना मिला था कि कुछ लोग मतलब देह व्यापार का कुछ काम हो रहा है वहाँ पे। वो सवेरा होटल के बगल में एक मकान है, तो वहीं पे तो पुलिस वहाँ पे गई। हम लोग गए तो देखे कि एक युवक एक लेडी मतलब आपत्तिजनक हालत में है, और जो युवती है लेडी है वो 2 बच्चों की माँ है, और एक युवक कहाँ का? वैशाली जिले का है। क्या नाम है? सनी कुमार है। ये लोग आपत्तिजनक है? जी जी। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं, अभी और डिटेल्स लेंगे और फिर उसके घर में देखेंगे। उनके पिताजी को फ़ोन किया जाएगा, देखा जाएगा। और क्या होता है नहीं, देखने से तो लग रहा है कि मतलब ठीक नहीं है, मतलब जांच कर रहे हैं। जी, जांच कर रहे हैं। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति फल मंडी में शनिवार की देर रात एक साथ कई दुकानों का शटर काट चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब दुकान खोलने के लिए दुकानदार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ है, जिसमें से फल का पेटी व गल्ले से नगद रुपया गायब था। जिसके बाद दुकानदार रत्नेश कुमार ने लिखित शिकायत अय्यापुर थाने में दर्ज कराई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची अय्यापुर थाने की पुलिस छानबीन में जुट गई है। दुकानदार रत्नेश कुमार ने बताया कि मेरे दुकान का शटर तोड़कर लगभग 7 लाख के फल की पेटी और 10,000 रुपए कैश चोरी कर ले गए। साथ ही अगल बगल के भी कई दुकानों में चोरी हुई है। इधर दुकानदार रत्नेश कुमार का भाई रवि रंजन का कहना है कि बराबर इस तरह की घटना होते रहती है। इसकी शिकायत पुलिस से करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज 5 दुकानों का ताला टूटा, जिसमें लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है। आए दिनों बाजार समिति में डेली प्रतिदिन किसी न किसी का ताला, किसी न किसी का वो गाड़ी वाले का चक्कू भिड़ा के पैसा लूटना, ये दिन प्रतिदिन यहाँ होते जा रहा है। जिसकी हम लोग सूचना अय्यापुर थाना में पहले पूर्व थाना अध्यक्ष को दिए, SDO साहब को दिए, लेकिन किसी का कोई सुनवाई नहीं है। अभी क्या कुछ घटना हुई है? अभी हम लोग थाना प्रभारी से मिले हैं, बोले हैं कि ऐसे 4-5 दुकान की एक साथ ताला टूटी है, जिसमें लगभग 10 लाख की आसपास में क्षति हुई है सारे दुकान मिल के।
रात को घटना रात को हुई है क्या? रात को लगभग 12 से 5 बजे के बीच में हुई है ये घटना। आप लोग को ये जब पता कैसे चला कि आपके दुकान में चोरी हो गई? जब हमको सुबह 5 बजे हम लेबर लोग जो आता है अब काम करने के लिए, तो वो हमको सूचना दिए कि ऐसे ऐसे अपने दुकान का ताला टूट गया है। तो हम लोग आए तो देखे कि पूरे सेब 238 कार्टून सेब अपने दुकान में लगा था, 95 कार्टून अनार लगा था और 10,700 कैश था। वो सारा लेके और भी जरूरत की कागजात इसमें जो थी वो भी 2-4 कागजात हमको नहीं मिल रहा है। आपके जो सेब और ये कितना के होगा लगभग? लगभग 7 लाख की पूरी क्षति है। आपका जी पर्सनल मेरा 7 लाख का क्षति है, 7 लाख, जिसमें हम ये सूचना हम थाना प्रभारी को जाके अवगत कराए हैं, जो कि थाना प्रभारी जांच में भेजे हैं। कल रात हमारे दुकान का शटर तोड़ करके लगभग 7 लाख रुपए का सामान ले गया। ये आए दिन बहुत बराबर यह घटना होता रहता है और हमारे साथ साथ 5-7 दुकान का कल रात में ही शटर तोड़ दिया गया। आपके यहाँ क्या चीज का चोरी? फल का चोरी हुआ, सेब और अनार चोरी। कितना पेटी था? 238 पेटी सेब और 95 पेटी अनार ले गया। हाँ, और 10,000 समथिंग कुछ रुपया भी था। थाना में आवेदन दर्ज करा दिए हम। थाना से पुलिस आकर के जांच करके चले गए। रविवार की दोपहर सकरा थाना इलाके के मार्कन चौक पर बेखौफ अपाचे बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक महिला का मोबाइल झपटकर भागने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों अपराधी को पकड़ जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरें आप खुद देखिए कि कैसे ग्रामीण दोनों युवकों की पिटाई कर रहे हैं। दोनों की पहचान सकरा के दरधा निवासी संजीव और रंजन के रूप में हुई है। पुलिस दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है। सकरा थानेदार सरोज कुमार ने बताया कि इन दोनों के गिरोह का भी पता लगाया जा रहा है। तुमसे गुजरे कहाँ घर है? कब से काम कर रहे हो? आज पहला दिन। कहाँ पे किसका छीन रहे थे मोबाइल? जी रोड एक आदमी परिवार को लेके आ रहा था और पीछे से मुजफ्फरपुर की तरफ से आया और देखा कि उसके आगे पॉकेट में मोबाइल था। मोबाइल उसके रॉन्ग साइड से जाकर मोबाइल से उसके पॉकेट से मोबाइल निकाल करके भागना शुरू कर दिया ये सकरा साइड में। उधर पीछे तो पीछा करके तब इसका मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो गया। उसी में पब्लिक भी पकड़ ली। मेरा वहाँ पर मरकन चौक पर पुलिस भी था, पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद वही जो है कि उसका मोबाइल बरामद हुआ। दोनों आदमी का नाम जो है दोनों दरदा अपने सकरे थाना क्षेत्र का दोनों आदमी है। लोग की जांच पड़ताल हो रही है, क्या करता नहीं। क्या कुछ बरामद भी की गई है इसके? बरामद उसके पास मोटरसाइकिल है, अपाची मोटरसाइकिल है, उसके सिवा तो कुछ नहीं है। इमामगंज मोहल्ले के लोगों को फिर से बसाने सहित अन्य मांगों के समर्थन में रविवार को बनास बैंक चौक स्थित इमामगंज मोहल्ले में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फोरम के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं धरना को संबोधित करते हुए सेवादार अविनाश साई ने कहा कि जिले की राजनीति में जनप्रतिनिधि लोग वोट बैंक के चक्कर में पहले लोगों को बसाते हैं, फिर जिला प्रशासन इन लोगों को उजाड़ देती है। सरकार का नियम है पहले बसाओ फिर उजाड़ो। इमामगंज मोहल्ले के लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। मौके पर फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार देशभक्त सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। पटना उच्च न्यायालय के आदेश का पालन प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा किया गया है, लेकिन जो मामला था उसके तोड़ मरोड़ कर माननीय न्यायालय को गुमराह करके आदेश पारित कराया गया है। जबकि ये जमीन सिया बोर्ड की है, लेकिन सरकारी जमीन बता करके जो इनके साथ जो सुकृत किया गया है प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा, चाहे ज्ञानता बस हो या गैर जिम्मेदार तत्व हो, यह न्याय हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 वर्ष या उससे अधिक तक कोई व्यक्ति कहीं भी कब्जा अगर करके रहता है तो उसको नहीं हटाया जा सकता। इसी बात को लेकर के हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री महोदय, सिया बोर्ड, स्थानीय जनप्रतिनिधि विजेंद्र चौधरी बाबू, सुरेश बाबू, नगर आयुक्त नगर थाना को भी सूचित किया है और आज हम लोग इस पर बैठे हुए हैं। इनके न्याय के तहत इनका घर बनना चाहिए और घर वो बनाएंगे जिन्होंने इनको छुड़वाया है, उसमें इनका पैसा ना लगे। आज के इस धरना के माध्यम से
मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में कोने कोने पे जो वोट बैंक की राजनीति के तहत जो गरीबों को बचाने का काम जनप्रतिनिधि करते आ रहे हैं, सपना दिखाने का काम करते आ रहे हैं, आज जब इनकी झुग्गी झोपड़ी उजड़ रही है तो ये सब के सब खोए हुए नजर आ रहे हैं, सब के सब सोए हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस आधार पर इनको बिजली का लाइन मिला, जिस आधार पर इनको राशन कार्ड मिला, जिस आधार पर इनका आधार कार्ड बना, जिस आधार पर इनको वोटर कार्ड बना, ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने इनका गैर कानूनी बनाने का काम किया, क्योंकि सरकार के नजर में यह लगता है कि ये झुग्गी झोपड़ी वाले अतिक्रमणकारी हैं, ये गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, तो मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इनकी जितनी भी कागजें बनी हुई हैं, जितने भी बैंक पासबुक खुली हुई है, जितना भी इनको सरकारी लाभ मिल रहा है, ये सारा का सारा गैर कानूनी है। तो उन गैर कानूनी करने वाले तमाम अधिकारियों और तमाम जनप्रतिनिधियों के ऊपर FIR होनी चाहिए, तभी जाकर के इन गरीबों के ऊपर कोई भी चाबुक चलनी चाहिए। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ और बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा पटना के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को मिठनपुरा स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष अशोक राय ने बताया कि नगर निगम में वर्षों से कार्यरत दैनिक कामगारों की सेवा का नियमितीकरण, अस्थायी कर्मियों को समान रूप से 7वां वेतन एवं सेवांत लाभ, आउटसोर्सिंग पर रोक, अनुकंपा पर नियुक्ति एवं नगर निकायों की स्वायत्तता सहित विभिन्न मांगों को सोमवार तक नहीं माना जाता है, तो आगामी 7 दिसंबर से पटना सहित सभी नगर निकायों में निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 2 माह पूर्व बिहार सरकार को मांग पत्र नगर विकास को दिया गया, लेकिन मांग देने के बावजूद कुंभकर्णी नींद में ये सरकार सोई हुई है। जो हमको 2 तारीख को बुलावा आया कि आइए आपसे वार्ता करेंगे, महासंघ के पदाधिकारी गए, वार्ता हुआ, वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। प्रधान सचिव भी हमारी बातों को सुने और सारी बात को मैंने एक सुलह टाइप का लगा हम लोगों को कि सरकार नहीं चाह रही है कि हड़ताल हो, सारी बात बन गई। और फिर भी उसके बाद जब चिट्ठी की बात आई कि आप लेटर दीजिए, पूरे बिहार लेवल पर ये हड़ताल है, मैंने पटना सहित हड़ताल है, हम कर्मचारी के बीच में क्या जाकर समझाएंगे, क्या कहेंगे? आखिर नगर आयुक्त यहाँ कोई चीज़ लागू करने के लिए मांगेंगे ना कि आदेश कहाँ से लाए हैं, तो लाइए आदेश। तो उन्होंने चिट्ठी निकालने में आनाकानी किया, जिसके वजह से फिर हम लोग का मोर्चा का बैठक हुआ। मोर्चा के बैठक में ये तय हुआ कि अब इनको समय नहीं देंगे, उनको सिर्फ चिट्ठी निकालना था, जो 1 घंटा का काम था उसके लिए वो 10 से 15 दिन का समय मांगे। तो महासंघ ने फैसला किया, संयुक्त मोर्चा, कि नहीं, अब हम समय भी नहीं देंगे और हम जो है सो कि 7 सितंबर से पूरे जोर शोर से पूरे बिहार का काम बंद होगा और इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, डिप्टी CM जी से आग्रह करते हैं कि इस गरीब पर ध्यान दीजिए, इसके घर में दिया जलाइए। ये सुशासन का राज है, इनसे बहुत उम्मीद किए हुए हैं। अभी भी हम कहते हैं कि सोमवार के 12 बजे तक जो हम लोग के पदाधिकारी से, महासंघ के पदाधिकारी से वार्ता हुआ है और वो चिट्ठी वो दे देते हैं, हम हड़ताल पर नहीं जाएंगे। हड़ताल हम पर सारा कानून थोप रहे हैं, कहते हैं ना, तो 200 मास्क खरीदेंगे या 200 कर्मचारी, जो मेरा जितना कर्मचारी होगा, हजारों मास्क लगेगा, मास्क लगाकर मेरा कर्मचारी प्रदर्शन करेगा, सरकार के कुंभकर्णी नींद को तोड़ेगा। और नहीं तो अभी भी समय है सोमवार तक कि वो मेरे महासंघ के पदाधिकारी से संतोषजनक वार्ता करें और वार्ता करके हम लोग का मांग का निदान करें। कि एक बार हम पिछले सरकार में, इसी सरकार में पिछली बार जो वार्ता हुई थी उसका बढ़ता हुआ, समझौता हुआ, लेकिन फलाफल कोई नहीं निकला। धोखा खा चुके हैं, इसलिए लागू करवाना असंभव हो गया। इसी बिंदु पर जब तक पत्र नहीं निकलेगा तो कर्मचारी नहीं मान रहे हैं। पूरे राज्य की सबसे राय मशविरा किया गया है। कल 6 तारीख है, हम लोग सरकार से आह्वान किए हैं, विभिन्न जगहों से हमने प्रयास भी किया है कि 6 तारीख तक भी अगर जो बात हुई है उसका अगर पत्र निर्गत हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो तमाम लोगों ने राय दिया है। पूरे राज्य के हर निकाय से खबर आ रहा है, जो मरेंगे जेल जाएंगे, जो कार्रवाई होगा। लेकिन जब तक समझौता का पत्र नहीं हुआ तब तक हम लोग वैसे भी भूखे मरे तो जेल में भी मरेंगे, हड़ताल जारी रहेगा।
बिहार छात्र संघ की ओर से रविवार को नीम चौक स्थित कार्यालय परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि पीजी सत्र 2018-2020 सेमेस्टर 2 का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें लगभग 70% छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग और फेल कर दिया गया। सरकार के आदेश आने के बाद भी अभी तक परीक्षा का दिनांक घोषित नहीं किया गया। इन सभी मांगों को लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन करने पर भी हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो आगे भूख हड़ताल की जाएगी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि पीजी सत्र 18 से 20 का जो सेशन है, सेशन कंप्लीट हो चुका है 1 साल पहले, लेकिन अभी तक यहाँ पे सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। 2021 चल रहा है, लेकिन अभी तक सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आया है मात्र। सेमेस्टर 3 का रिजल्ट अभी तक घोषित भी नहीं किया गया है और पता नहीं कब सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम लेकर के सेशन को क्लियर किया जाएगा। एक तो सेशन 1 साल से ज़्यादा लेट चल रहा है, ऊपर से आज से 2-3 दिन पहले जो परिणाम घोषित किया गया है उसमें लगभग 70% से भी ज़्यादा छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है। ऊपर से सरकार से आदेश आ चुका है कि परीक्षा लिया जाए। हमेशा हम लोग जब भी आंदोलन करने जाते हैं, जब भी ज्ञापन सौंपने जाते हैं, तो हम लोगों को बोल के दिया जाता था कि अभी कोरोना है, इस वजह से अभी सरकार का अलाउ नहीं मिल रहा है एग्ज़ाम लेने का। लेकिन यहाँ पे सरकार से अलाउ मिलने के बाद भी इसका दिनांक घोषित नहीं किया जा रहा है। परीक्षा का रिजल्ट में बड़े पैमाने पे धांधली हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ दलाल का पैसा कमाने के लिए इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डिग्री लेने के नाम पे 500 रुपया मांगा जा रहा है, लेकिन फिर भी डिग्री नहीं मिल पा रहा है। इन सभी चीज़ के खिलाफ हम लोग कल सोमवार को विश्वविद्यालय में एक बहुत ही उग्र आंदोलन एवं प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सभी मांगों को लेकर के, विभिन्न मांगों को लेकर के सभी छात्रों के साथ संगठन के तरफ से बिहार छात्र संघ एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने जा रही है। हम लोग अब अपना बात मनवा करके रहेंगे, अब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। शनिवार की देर रात स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर शंभू नारायण शर्मा का निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम दर्शन के लिए उनके गन्नीपुर स्थित आवास पर सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की भीड़ लग गई। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर शंभू नारायण शर्मा मूल रूप से कांटी के सोते भेरियाही गांव के थे। वे अपने पीछे 2 पुत्र सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए। सभी राजनीतिक दल के नेता उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। प्रशासन की ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम विदाई दी गई। मौके पर डिप्टी कलेक्टर प्रीति सिंह भी मौजूद रहीं। जिला प्रशासन की ओर से महान स्वतंत्रता सेनानी शंभू नारायण जी को श्रद्धांजलि देने आई हूँ। सीओ साहब इनके पैतृक निवास पर गार्ड्स के साथ श्रद्धांजलि भी देंगे। यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से इनको दी जाती है और इनके परिवार के सदस्यों से भी अनुरोध है कि इतनी सारी सरकार की स्कीम्स चल रही हैं, उसका फ़ायदा उठाइए, अपना एप्लीकेशन दीजिए। बाकी आपका परिचय पत्र, प्रमाण पत्र वगैरह अगर नहीं बना है तो जल्दी से जल्दी बना दिया जाए। बिहार में सत्ताधारी एवं विपक्षी दलों की ओर से जातीय जनगणना करवाने की मांग का विरोध करते हुए राष्ट्रीय जनजन पार्टी ने रविवार को 0 माइल से NH57 तक स्थित आदित्य विवाह भवन तक रैली निकाली, जिसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार एवं मुजफ्फरपुर के पार्टी नेता मुकेश कुमार श्रीवास्तव और अमित कुमार मुर्मू ने किया। जातीय जनगणना के विरोध में निकाली गई रैली में सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल सवार कार्यकर्ता शामिल थे। आदित्य विवाह भवन पहुंचकर रैली कार्यकर्ता सम्मेलन में परिवर्तित हो गया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यू, हम एवं वीआईपी और विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल एक षड्यंत्र के तहत गठजोड़ कर जातीय जनगणना का वातावरण तैयार कर रहे हैं। देश और समाज को टुकड़ों में बांटकर वर्ग संघर्ष करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना किए जाने से समाज के किसी भी वर्ग को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी और जातिवाद का विष समाज में फैलेगा। आशुतोष कुमार ने कहा कि केंद्र एवं बिहार की सरकार निरंतर बिहार के विकास की उपेक्षा कर रही है और जातीय जनगणना को हवा देकर विकास के मुद्दों को दबाना चाहती है। इसे बिहार की जनता अच्छी तरह समझती है। कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय पदाधिकारियों का स्वागत पुष्पहार और अंगवस्त्र देकर किया गया।
शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह, रामेश्वर सिंह कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री, अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं साहित्यकार शुभ नारायण शुभंकर एवं राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी के निदेशक तथा साहित्यकार समाज सेवी आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर को पुष्पहार, अंगवस्त्र एवं सम्मान पत्र प्रदान किया गया। नव मनोनीत जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आज बिहार के नव निर्माण के लिए जिस युवा शक्ति की आवश्यकता है वह राष्ट्रीय जनजन पार्टी के पास है। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नवगठित जिला इकाई के पदाधिकारियों को पुष्पहार एवं अंगवस्त्र प्रदान कर शुभकामनाएं प्रदान की। साथ ही संगठन के विस्तार के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया। नवगठित जिला इकाई में मुकेश कुमार श्रीवास्तव को जिलाध्यक्ष, संजीत कुमार संजय को प्रधान सचिव, आदित्य कुमार एवं प्रणय शाही को उपाध्यक्ष, महासचिव रणधीर प्रसाद साहू को महासचिव, सुमित कुमार सिंह एवं रोशन कुमार सिंह को जिला सचिव, प्रवक्ता प्रणव झा को जिला प्रवक्ता, गौतम ठाकुर को जिला कोषाध्यक्ष, सौरभ कुमार झा सुमन को सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। गठन भी हुआ है, कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जिला अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है और आगे हम लोग इसका विस्तार करेंगे प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर और युद्ध स्तर पर फिर पार्टी विस्तारीकरण, मजबूतीकरण को लेकर कार्य करेंगे। पंचायत चुनाव ये प्रधानी रहेगी। पंचायत चुनाव में पार्टियों की तो भागीदारी होनी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ गाइडलाइन है। बाकी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो हमारे पार्टी को मजबूती प्रदान शुरू से करते आए हैं, तो वो अपने स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे लिए जितना बन पाएगा हमारे सहयोगी लोग उसको समर्थन करेंगे। जनगणना की मांग उठ रही है क्या? केवल एक ही पार्टी है जो जाति जनगणना का विरोध कर रही है, वो राष्ट्रीय जनजन पार्टी है और हमारे पास प्रमाण है, तथ्य है क्यों हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि यदि जाति की जनगणना आप कराना चाहते हैं तो ये नीति थी अंग्रेजों की। आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने जाति की जनगणना कराई, अब ये नए अंग्रेज पैदा ले लिए नीतीश और तेजस्वी। विधानसभा में इनको जब देखिएगा एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए तो लगेगा कि अब कुर्सी चला देंगे। एक दूसरे का खानदान का और पिछली पीढ़ियों का भी पैजामा खोलते में, नाड़ा खोलने में समय नहीं लगाते हैं और यहाँ जाति जनगणना कराने के लिए एक साथ एक मंच पर आकर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करते हैं। तो यदि जनगणना कराए हैं, तेजस्वी जी का कहना था कि जनगणना तो जानवरों की भी होती है, जानवरों की भी गिनती होती है, तो आप नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर गणना कराइए जानवरों के भी और कुत्तों को भी उनकी हिस्सेदारी दीजिए, गधों को उनकी हिस्सेदारी दीजिए, बकरियों को उनकी हिस्सेदारी दीजिए। गणना तो सबकी होनी है, तो हिस्सेदारी केवल आपको क्यों? वो भी जीव हैं, उनकी भी गणना हो रही है और उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए इसी लोकतंत्र में, इसी सरकार में। क्या आप इसके लिए राजी हैं? जनगणना केवल और केवल गरीबों की होनी चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर प्रखंड, हर जिले में कि कौन गरीब है, जाति छोड़िए गरीब कौन है और उसको कौन से सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और सरकार उस हिसाब से योजना बनाए, अपनी नीतियां तैयार करे कि उस गरीब को डायरेक्टली उसका लाभ मिले। जाति के नाम पर क्या मिला आज तक? जो भेड़ बकरी चराने, सूअर चराने वाले दलित थे वो IAS IPS बन गए क्या? जो भीख मांगने वाले थे वो राजा बन गए क्या? जो कुर्सी पर बैठे थे उन्हीं का विकास हुआ। इसलिए जाति का नाम लेकर और ये जाति जनगणना या इस तरह का खेल खेलने से कोई फायदा नहीं है। गरीबों का यदि उत्थान करना आपका मकसद है तो गरीबी के आधार पर जनगणना कराइए। मनियारी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मधौल गांव के सहनी टोला में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। मौके से कारोबारी को भी दबोच लिया गया। पकड़े गए युवक से पुलिस पूछताछ के आधार पर मुख्य कारोबारी का पता लगाने में जुट गई है। मधौल गांव से राजेंद्र सानी के फूस के झोपड़ी से टोटल 1 पिकअप विदेशी शराब बरामद हुआ। किसी का गिरफ्तारी भी है उसमें क्या? हाँ, कल रात में एक लड़का धर्मेंद्र कुमार मधौल से गिरफ्तार। कितना बरामद हुआ है? टोटल 1114.800 लीटर बरामद हुआ। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर इकाई की कार्यकारिणी की बैठक रविवार को समाहरणालय स्थित धरनास्थल पर आयोजित की गई। बैठक में अनुज्ञप्ति नवीकरण, डोर स्टेप डिलीवरी, अभिकर्ता की मनमानी, विक्रेताओं का लंबित मार्जिन मनी,
एवं अन्य समस्याओं पर उपस्थित डीलरों ने चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई। मौके पर एसोसिएशन के जिला महासचिव देवन रजक, जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार सहित दर्जनों डीलर मौजूद थे। बैठक बुलाई थी जिसमें अहम मुद्दा था कि अभी सबसे बड़ी मुद्दा था कि रिन्यूअल जो लाइसेंस के होना है उसके आधार पर पश्चिमी एसटीओ कार्यालय से ऐसे सूचना प्राप्त हुई है कि 500 का रसीद के बदले उनसे 7,500 से 8,000 रुपया किसी बिचौलिए द्वारा मांगा जा रहा है। इस पर डीलरों ने अपनी बात को रखा। हम लोगों ने उनसे भी कहा है कि ठीक है, अगर ऐसी मामला है तो हम एसटीओ पश्चिमी से बातचीत करेंगे और बातचीत करके आपकी समस्या को समाधान किया जाए। दूसरा आया है कि डोर स्टेप पर जो सरकार का नियम है कि डीलर के दुकान पर ले जाकर डोर स्टेप वाले को तौलकर उनकी राशन को आपूर्ति कराना है। लेकिन अभी जैसे लोगों ने बताया, विक्रेताओं ने बताया कि ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है, कहीं पर भी इस टाइप की व्यवस्था को डोर स्टेप वाले द्वारा नहीं लगाया गया है, तो उसको लोगों ने भर्त्सना किया है और हम भी इसका विरोध करते हैं कि भाई ऐसे जब सरकार का नियम है तो नियम मुताबिक ही काम होना चाहिए। इस पर अगर नहीं माना गया तो निश्चित रूप से 15-16 के बाद बहुत व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। और एक तीसरी मामला जो हम लोग का था कि आप जानते हैं कोविड काल में प्रधानमंत्री का फ्री की ओर से राशन वितरण कराया गया, जिसमें सरकार ने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को, हम लोग को मार्जिन मनी भेज दिया। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि 2 महीना का ही हम लोग को मार्जिन मनी दिया गया, वो भी धरना और प्रदर्शन के बाद। और इसके बाद भी जो मार्जिन मनी मिला है वो मार्जिन मनी कितने का मिला अभी ना यहाँ के जिला प्रति पदाधिकारी को पता है, न एसडीओ को पता है, न हम लोगों को पता है। इस पर हम लोगों ने भी एक निर्णय लिया है। साथ ही अभी वर्तमान में कोविड सेकेंड में भी जो हुआ, जिसमें हुआ कि मई, जून, जुलाई से लेकर नवंबर तक का फ्री में राशन बांटना है, उसमें बिहार सरकार ने हम लोग को मई में फ्री में बंटवा दिया। और जिसका मार्जिन मनी तो अलग है, हमको हमारा कमीशन जो मिलना था वो भी सरकार ने नहीं भेजा है। रविवार को चाणक्य विद्यापति सोसाइटी की बैठक जिला कार्यालय चतुर्भुज स्थान मंदिर में आयोजित की गई। साथ ही जिला कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें प्रद्युमन रंजन राणा को संगठन प्रभारी, सह जिला मीडिया प्रभारी, विशाल झा को सह सचिव और संतोष कुमार को सदस्य पद पर नियुक्त किया गया। सोसाइटी के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार झा ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले के 16 प्रखंडों में संगठन की मजबूती के लिए प्रखंड स्तर पर टीम का निर्माण किया जाएगा और यज्ञोपवीत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जो आने वाले समय में होगा। विस्तार का बैठक किए हैं, 16 प्रखंडों का विस्तार का बैठक किए हैं। उसमें सभी प्रखंड में आपको अध्यक्ष, सचिव और सदस्य बना रहे हैं, जो आगामी यज्ञोपवीत संस्कार पर विशेष चर्चा की जाएगी। जो हमारे सोसाइटी जो है चाणक्य विद्यापति सोसाइटी हर साल 501 बरुआ से यज्ञोपवीत संस्कार करते आ रहे हैं। इसमें शंकराचार्य जैसे विद्वान लोग भी इस संस्था में आकर के बरुआ को आशीर्वाद दिए हैं। बड़े बड़े सांसद प्रभात कुमार झा से लेकर के लोकल सांसद जो अजय निषाद, सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं बरुआ को आशीर्वाद देने के लिए। तो इसमें यह ब्राह्मण का सनातन धर्म में जो भी हिंदू धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहता है, यह संस्था चाणक्य विद्यापति सोसाइटी उसे यज्ञोपवीत धारण कराना चाहता है, संस्कारित करना चाहता है। रविवार को मिठनपुरा स्थित मंजुल प्रिया भवन के सभा कक्ष में महाकवि श्यामनंदन किशोर की जयंती के परिप्रेक्ष्य में कविवर महेंद्र मधुकर की नई काव्य कृति किसी नई ऋतु में का लोकार्पण किया गया। मौके पर उपस्थित डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव ने कहा कि महाकवि श्यामनंदन किशोर बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के लोकप्रिय कवि गीतकार थे। उनकी रचनाओं में प्रेम के तत्व पर्याप्त हैं, जो उनके स्वभाव में सन्निहित था। यद्यपि वे कम समय तक जीवित रहे, फिर भी महत्वपूर्ण सृजन से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। मौके पर मुख्य अतिथि बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉक्टर सतीश राय, कवि गीतकार डॉक्टर संजय पंकज, कवि गीतकार डॉक्टर विजय शंकर मिश्र सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। आज हिंदी के जाने माने कवि, गीतकार, आलोचक, समीक्षक और साथ ही साथ एक श्रेष्ठ उपन्यासकार डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी की पुस्तक का लोकार्पण है।
काव्य संग्रह 81 कविताओं का संग्रह किसी नई ऋतु में, और यह अवसर है पद्मश्री डॉक्टर श्यामनंदन किशोर की जन्म जयंती का। हम जानते हैं कि किशोर जी हिंदी के बड़े ही सुख्यात और लोकप्रिय कवि थे। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति हुए, विभागाध्यक्ष भी हिंदी के रहे, और उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। तो उनकी जयंती के अवसर पर उनके शिष्य रहे डॉक्टर महेंद्र मधुकर की पुस्तक का लोकार्पण, और उस पुस्तक में समय को जिस शिल्प में, जिस भाषा में, जिस कथ्य के साथ प्रस्तुत किया गया है, तो वह केवल समकालीन कविता, नई कविता ही नहीं, बल्कि मुक्त छंद की कविता में भी छंद और लय का जो एक तारतम्य और प्रवाह होता है, उसके साथ साथ उसकी प्रस्तुति हुई है, जिसका प्रकाशन दिल्ली से हुआ है, और कई संस्थाओं ने मिलकर संयुक्त रूप से यह लोकार्पण का अवसर उपलब्ध कराया है। हम जानते हैं कि डॉक्टर महेंद्र मधुकर कितने बड़े उपन्यासकार हैं। लोपामुद्रा, ब्रह्म बाबा की गाछी, दमयंती और भी जैसे अनेक उपन्यास, और वे निरंतर लिख रहे हैं, लिखते हुए अपनी पुस्तकों की प्रस्तुति कर रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर के लिए बड़ा ही सांस्कृतिक, साहित्यिक और अनुष्ठानमय समय है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अपने महान गुरुओं की कृतियों से रूबरू हो रहे हैं। रविवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें सुमन कुमार, डॉक्टर अचल कुमार, डॉक्टर ऋचा पांडे, कुमारी किरण, मधुमिता को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। क्लब के अध्यक्ष गार्गी श्रीवास्तव ने बताया कि दुनिया भर में शिक्षक दिवस को महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह गुरु के सम्मान में मनाने जाने वाला दिन है। रविवार को एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंच के संस्थापक संजय रजक, सनी मलिक, आलोक मलिक, देव मलिक सहित उपस्थित लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर नमन किया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। कहा जाता है गुरु, कुम्हार और शिष्य घड़े की तरह होते हैं। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को बनाते हैं। गुरु की कठोरता बाहरी से उनकी कठोरता होती है, और अंदर से विद्यार्थी के प्रति शुभ चिंतक होते हैं, और गुरु हमेशा विद्यार्थी का भलाई चाहते हैं, और गुरु के मार्गदर्शन पर ही शिष्य आगे बढ़ सकते हैं। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर सभी बच्चों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। संजय रजक, संस्थापक, एक प्रयास। रविवार को अपस्टेयर्स फाउंडेशन के द्वारा सातपुरा स्थित जिला कार्यालय में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर शत नमन किया गया। साथ ही केक काटकर शिक्षक दिवस मनाया गया। मौके पर फाउंडेशन के सदस्य मोहम्मद सद्दाम हुसैन, मोहम्मद इजाज सहित दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद थे। अपस्टेयर फाउंडेशन की तरफ से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है हमारे संस्था की तरफ से। 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, और उन्हीं के दिन पर ही, जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बच्चों में कितना उल्लास है? क्या बहुत खुश है, बच्चे बहुत खुश हैं और बहुत उल्लास के साथ शिक्षक दिवस मना रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।